हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन द चैनल। 11th क्लास मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिजनेस स्टडी की एक और नई वीडियो। बिजनेस स्टडी में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज। स्टूडेंट, चैप्टर की अगर हम बात करें, अभी तक हमने 3 चैप्टर्स डिस्कस कर लिए हैं हमारी प्रीवियस वीडियोज़ में। सो फटाफट से प्लेलिस्ट चेक कर ले। तीनों चैप्टर मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं, जितने भी उससे रिलेटेड वीडियो है। बात करें आज की क्लास की, तो आज की क्लास में हम बात करेंगे कि जो बिजनेस सर्विसेज होती हैं उनका नेचर क्या होता है, टाइप्स कौन कौन सी होती हैं बिजनेस सर्विसेज की। उससे पहले हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि बिजनेस सर्विसेज होती क्या है। बिजनेस सर्विसेज की अगर मैं बात करूँ तो जो कॉमर्स होता है, कॉमर्स के अंदर दो चीज़ें कंसिस्ट होती हैं। फर्स्ट वन इज़ ट्रेड, सेकेंड वन इज़ ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। कि जो हम किसी भी गुड्स और सर्विसेज को खरीदते और बेचते हैं। ऑक्सिलरीज क्या हो जाएंगी, जो भी एक्टिविटी रिलेट करके चलती है ट्रेड से, मींस सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उन्हीं को हम कहते हैं बिजनेस सर्विसेज। कि भाई बिजनेस तो क्या हो जाएगा कि जो हमने बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स किया है, ट्रेड किया है, उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटी हम करते हैं वो हो जाएंगी हमारी बिजनेस सर्विसेज। ट्रेड को हम बोल देंगे कि हमने बिजनेस किया है एक तरीके से, और इससे रिलेटेड जो एक्टिविटी करेंगे उनको हम बोल देंगे कि हमने बिजनेस सर्विसेज दी है। ओके, सो it has already been stated that commerce consists of trade and auxiliary to trade. Auxiliary or adds to trade referred to the activity related to buying and selling of goods and services. Got it? So these auxiliaries to trade are also known as business services or facilities. कि जो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड हमने बताया है, इन्हीं को हम बिजनेस सर्विसेज या बिजनेस फैसिलिटीज बोलते हैं। These services are essential and dispensable for the smooth flow of trade and industry. कि जो हम एक्टिविटी करते हैं, जो ये सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं विद बिजनेस, वो बहुत ही ज़रूरी होते हैं और डिस्पेंसेबल होती हैं। किस लिए? ताकि हम कोई भी गुड्स और सर्विसेज को खरीदते या बेचते हैं तो हम उसको ईजिली डन कर सकें उन एक्टिविटीज़ को। द एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस सर्विसेज आर बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, एडवर्टीजमेंट एंड कम्युनिकेशन। सो ऑल दीज आर बिजनेस सर्विसेज। इनको हम बिजनेस नहीं बोल सकते, हम इनको बिजनेस सर्विसेज बोलेंगे। मीन्स हम इनको बोलेंगे ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। कि जो हमने ट्रेड किया है उसके साथ हमने ये फैसिलिटीज दी है। क्लियर है? अब हम बात कर लेते हैं कि जो बिजनेस सर्विसेज होते हैं, हमारे जितने भी हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनका नेचर क्या होता है। सबसे पहला नेचर हो जाएगा इसके अंदर इंटेंजिबिलिटी। कि जो भी हमने सर्विसेज दी है, हम उनको ना तो देख सकते हैं, ना हम उनको छू सकते हैं, ना उनको स्मेल कर सकते हैं। मीन्स जस्ट हम उनको फील कर सकते हैं, उनका बेनिफिट ले सकते हैं हम। मान लो हमने कोई भी किसी बंदे का LIC का हमने बीमा करवाया है, ठीक है, इंश्योरेंस लिया है उसने, क्या उसको उस चीज़ का फ़ायदा तभी होगा, क्या उसको फील करेगा कि मैंने LIC का बीमा लिया है? नो। या तो उसको कोई भी ऐसी भयंकर बीमारी हो जाती है तब उसको बेनिफिट मिलेगा, या उसकी डेथ हो जाती है तब उसकी फैमिली को बेनिफिट मिलेगा। तो जो हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो उनको हम ना तो देख सकते हैं, ना हम टच कर सकते हैं, ना उनको स्मेल कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि जो मोबाइल सर्विसेज होती हैं उनको देखो। मोबाइल सर्विसेज जो होती हैं वो अगर हमारे मोबाइल में कोई भी प्रॉब्लम होती है उसी टाइम पर हम सर्विस ले पाते हैं, है ना। तो हम उनको देख थोड़ी ना पाते हैं, उनका बेनिफिट लेंगे कि हमारा फ़ोन की टच काम नहीं कर रही थी, हमने मोबाइल की सर्विसेज ली, हम सेंटर पे गए तो वहाँ से हमने सर्विसेज ली तो हमारा मोबाइल अच्छे से काम करने लगा। तो जस्ट फील, हमने फील किया ना उस चीज़ को। उसी तरीके से हम डॉक्टर के ट्रीटमेंट की बात करें तो डॉक्टर ने हमारा ट्रीटमेंट किया, हमें मेडिसिन दी, हमें फीवर हो रखा था, तो हम उसके ट्रीटमेंट को फील करेंगे, ना कि देखेंगे। दिखेगा थोड़ी ना उसका ट्रीटमेंट कि नहीं, हम उसको जस्ट फील करेंगे कि हाँ हम अब बेटर फील कर रहे हैं।
तो इसीलिए जो भी बिजनेस सर्विसेज होती हैं वो इंटेंजिबल होती हैं, जिनको हम ना तो सीन कर सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना स्मेल कर सकते हैं। जस्ट कैन ओनली बी फेल्ट येट देयर बेनिफिट कैन बी अवेलेबल। एग्जाम्पल हो जाएगा ट्रीटमेंट बाय डॉक्टर। मैंने कितने सारे एग्जाम्पल दे दिए, कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। ओके उसके बाद आता है इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी मतलब कि जो सर्विसेज होते हैं वो हर पर्सन के लिए एक जैसी नहीं होती, वो पीपल टू पीपल डिपेंड करती है। मान लो कि मेरे मोबाइल में दिक्कत आई है तो मुझे मोबाइल सर्विस की नीड है। मान लो कि मेरी फ्रेंड है, उसको पार्लर जाना तो उसको पार्लर की नीड होगी, पार्लर से सर्विस लेनी पड़ेगी। मान लो कि कोई बीमार है तो उसको डॉक्टर की नीड होगी तो उसको डॉक्टर की सर्विसेज लेनी पड़ेंगी। तो ये इनकंसिस्ट होती है, मीन्स पर्सन टू पर्सन डिपेंड करके चलती है। ओके सो डिफरेंट कस्टमर हैव डिफरेंट डिमांड एंड एक्सेप्टेशंस। एग्जाम्पल आ जाएंगे मोबाइल सर्विस, ब्यूटी पार्लर। ओके कोई भी आप एग्जाम्पल अपने तरीके से भी लिख सकते हो। उसके बाद आता है इनसेपरेबिलिटी। कैसे इनसेपरेट कैसे होता है भाई, वो देखो। मान लो हम एटीएम से पैसे निकलवाने जाते हैं तो एटीएम ने काम तो बैंक क्लर्क का ही किया है, कैशियर का ही किया है कि उसने पैसे निकाल के देने थे। बट क्या जो कस्टमर है उसके बगैर एटीएम और बैंक में काम हो सकता है? नो कि जो एटीएम ने रिप्लेसमेंट तो ले ली क्लर्क या कैशियर की, बट जो कस्टमर है उसकी रिप्लेसमेंट कोई नहीं ले सकता। ठीक है तो प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, जो प्रोडक्शन है और कंजम्पशन हुए हैं आर परफॉर्म्ड स्टिमुटेंसली। कि वो स्टिमुटेंसली कैसे बात करते हैं कि दोनों अलग अलग परफॉर्म करेंगे भाई, वो एक जैसा परफॉर्म नहीं करेंगे, दोनों की परफॉर्मेंस अलग अलग होगी, डिपेंड करेगी वो। फॉर एग्जाम्पल एटीएम में रिप्लेस क्लर्क बट प्रेजेंस ऑफ कस्टमर इज मस्ट, लेकिन कस्टमर का तो होना जरूरी है, पैसे तो उसी को चाहिए ना। ओके सो नेक्स्ट नेचर आ जाएगा इन्वेंट्री लॉस। इन्वेंट्री लॉस का मतलब क्या होता है कि हम सर्विसेज को स्टोर नहीं कर सकते। हम सर्विसेज को जब नीड होगी तभी हमें उस सर्विसेज को टेक ऑन करना होगा, टेक प्लेस करना होगा। मीन्स ऐसा नहीं कि हमें सर्विसेज को अभी से सिक्योर करके रख लेंगे, उसको फ्यूचर में नीड होगी तब उसको यूज़ कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। एग्जाम्पल देखो मैं बताती हूँ आपको। मान लो कि अगर हमारे मोबाइल की जो ये गारंटी पीरियड होता है वो 1 ईयर का होता है, क्या हम उस सर्विस को 2 ईयर के लिए या 3 ईयर के लिए बचा के रख सकते हैं? नहीं ना। तो वो हमें सर्विस विद इन 1 ईयर ही लेनी होगी, ना कि फ्यूचर में। अगर हमने हमारे मोबाइल में कोई दिक्कत नहीं आती, हमें सेंटर पे जाने की नीड नहीं होती, तो मोबाइल सर्विस की नीड नहीं है, तो ये नहीं कि हम आफ्टर 1 ईयर वो सर्विस टेक ऑन करेंगे। नो वो 1 साल के लिए ही होगी, उसके बाद हम उसको यूज नहीं कर सकते। तो इसीलिए कहा जाता है यहाँ पर इन्वेंट्री लॉस होता है ना। तो इसी तरीके से देखो सर्विस कैन नॉट बी स्टोर फॉर फ्यूचर यूज एंड परफॉर्म अर्लियर टू कंज्यूम्ड एट द लेटर डेट। कि जो सर्विसेज होते हैं वो स्टोर नहीं हो सकती फ्यूचर के लिए, उनकी परफॉर्मेंस जिस डेट को नीड है हमें उसी को होगी, उसके बाद हम नहीं ले सकते। Underutilized capacity of hotel and airlines during slack demand cannot be stored for future when there will be the peak demand। कि ऐसा नहीं होता कि हमने कोई भी होटल बुक किया है या एयरलाइंस टिकट ली है हमने, हम उसको जिस डेट के लिए लेंगे उसी डेट को हमें उसको यूटिलाइज करना होगा, उसके बाद ये नहीं कि हमें जब नीड होगी नेक्स्ट टाइम पर हम उसको स्टोर कर लेंगे, नहीं। तो वो कैंसिल हो सकती है बट वो स्टोर नहीं हो सकती। इन्वॉल्वमेंट पार्टिसिपेशन ऑफ द कस्टमर इन द सर्विस डिलीवरी इज मस्ट। कि कस्टमर का पार्टिसिपेशन, ये कहता है इन्वॉल्वमेंट होता है कि जो कस्टमर सर्विसेज को चाहता है उसको वो सर्विस डिलीवर करना बहुत ही ज़रूरी होता है, अदरवाइज वो सर्विस काम की नहीं होगी, उसको हम सर्विस बोलेंगे ही नहीं। एग्जाम्पल अ कस्टमर कैन गेट द सर्विस मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट।
कि जब किसी भी कस्टमर को कोई भी सर्विस चाहिए मॉडिफाई करने के लिए उसकी स्पेशल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अगर उसको वो तभी अगर तभी सर्विस नहीं ले पाता तो या तो वो किसी और के पास जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि वो बोल देगा कि मुझे थोड़े दिन के बाद, ना, उसको जब नीड उसी स्पेशल जो रिक्वायरमेंट है उस टाइम पर वो सर्विस नहीं मिलेगी, या तो वो किसी और के पास जाएगा या उसको छोड़ देगा। ऐसा नहीं होगा कि वो उसको उस सर्विस के डिपेंड रहेगा कि चलो कोई बात नहीं बाद में करवा लेंगे। यहाँ बात की गई है स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट की। गॉट इट? सो ये नेचर होते हैं बिजनेस सर्विसेज के। उसके बाद हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ सर्विस। टाइप कितने होते हैं? 3 टाइप होती है। एक सोशल सर्विस होती है, एक पर्सनल सर्विस होती है, एक बिजनेस सर्विसेज होती है। सोशल सर्विस के अंदर आ जाता है जब हम किसी भी सोसाइटी के रिगार्डिंग कोई भी हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सो ये जो मान लो कि किसी एनजीओ को हमने एजुकेशन प्रोवाइड की है, मान लो मैं टीच करती हूँ किसी एनजीओ को फ्री ऑफ कॉस्ट, या कोई भी मेडिकल उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ केयर देता है, तो वो क्या आ जाती है? सोशल सर्विस आ जाती है। सो सोशल सर्विस प्रोवाइडेड वॉलेंटरली टू अचीव सर्टेन गोल, एग्जाम्पल ऑफ हेल्थ केयर एंड एजुकेशन सर्विस प्रोवाइडेड बाई एनजीओ। उसके बाद आती है पर्सनल सर्विस। पर्सनल सर्विस के अंदर आता है भी जब हम किसी भी अलग अलग कस्टमर को अलग अलग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इसके अंदर मान लो कि किसी भी रेस्टोरेंट में हम खाना खाने जाते हैं, तो उसके अंदर देखना कि पहले अगर हम खाना खा रहे हैं, ये नहीं कि सेम सर्विस वो सभी को प्रोवाइड करेंगे। नहीं, मेरी डिमांड कुछ और होगी, किसी अदर कस्टमर की डिमांड कुछ और होगी, वो कुछ और खाना चाहता होगा, मैं कुछ और खाना चाहती होंगी। तो वो सर्विसेज ये पर्सनल सर्विसेज होती हैं कि जो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती हैं। सर्विस विच आर एक्सपीरियंस्ड डिफरेंटली बाई डिफरेंट कस्टमर्स, एग्जाम्पल आ जाएगा टूरिज्म, रेस्टोरेंट, etc। इसी तरीके से टूरिज्म का लेके चलो, मान लो कि हम 3 बंदे हैं, एक को गोवा घूमने जाना है, एक को शिमला घूमने जाना है, एक को मनाली घूमने जाना है। क्या हम तीनों को एक साथ सर्विस मिल सकती है? नो, क्योंकि तीनों की डिफरेंट डिफरेंट जगह है, तो उनको अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड होगी, जिसको हम पर्सनल सर्विस बोलते हैं। ओके। उसके बाद आता है बिजनेस सर्विसेज। किसी भी बिजनेस के द्वारा, किसी भी बिजनेस एंटरप्राइजेज जो अपनी एक्टिविटी को स्मूथली करने के लिए जो भी सर्विस प्रोवाइड करती है वो बिजनेस सर्विसेज आ जाती हैं। लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन। ये किसके अंदर आते हैं? देखो, उनका काम भी है बट वो सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। ओके, बिजनेस के साथ वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सो सर्विसेज यूज्ड बाई बिजनेस एंटरप्राइजेज टू कंडक्ट देयर एक्टिविटी स्मूथली, एग्जाम्पल आ जाएगा बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। ओके, सो ये हो जाएगा। इसी तरीके से हमें जो ये टाइप्स हैं इनको अलग अलग समझना है, ताकि हम क्लियर अप कर सके कि सोशल सर्विस कौन सी होंगी, पर्सनल सर्विसेज कौन सी होंगी और बिजनेस सर्विसेज कौन सी होंगी। गॉट इट? क्लियर है? सो स्टूडेंट, ये था हमारा बिजनेस का नेचर एंड टाइप्स। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे बैंकिंग क्या होता है। सो बैंकिंग के बारे में ओवरऑल डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। सो आने वाली क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें। आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दें। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। Thank you, student. Welcome.